अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। दुआ गो हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा इलायची कला का मुख्तलिफ अमराज में इस्तेमाल पार्ट 2 या इलायची कला फार्माकोलॉजी पार्ट 2। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जंबील शमाइल। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक बआसानी मिल जाएगा, आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं अपने आज के पहले नुस्खे की तरफ, जो कि है दर्द असाब के बारे में। अगर आपको असाबी कमजोरी है तो उसके लिए ये एक अक्सरी चुटकुला है। हुआ शाफी तुख्मे इलायची कला 1 तोला, कोनीन 1 माशा। पहले तुख्मे इलायची को खूब बारीक करके कोनीन में मिला लें, फिर बाहम मखलूत करके शीशी में संभाल कर रखें। तरकीबें इस्तेमाल बवक्त ज़रूरत बमकदरे 1 माशा खिलाएं। इंशाअल्लाह आपके पट्ठों में, सर में या कहीं भी असाबित कमजोरी हो या दर्द हो रहा हो तो वो सही हो जाएगा। अब चलते हैं पारे के नुकसानात का। इलायची कला से इलाज। पारा या उसके मुरक्कब से मुंह आ जाना। बाज़ औक़ात पारा या उसके मुरक्कब के इस्तेमाल से मुंह आ जाया करता है, इसके लिए ज़ेल का चुटकुला बेइंतहा मुफीद है। चलते हैं नुस्खे की तरफ। हो शाफी दाना इलायची कलम 2 तोला बारीक पीस कर आधा किलो पानी में जोश दे दें और पाव भर बाकी रहने पर उतार लें। कदरे सर्द होने पर छान कर मरीज को इससे गरारे कराएं। इंशाअल्लाह ताला सेहत होगी और पारे के मुज़र असरात दूर होंगे। इसके बाद हम चलते हैं अमराज जिल्द की तरफ। जिल्द के निस्फ दर्जन से भी ज्यादा अमराज जो है इलायची कला एक मुफीद और तरियाक सिफ्त दवा साबित हुई है। वो शाफी इलायची कला उम्दा 1 छटाक लेकर बारीक पीस लें और 4 किलो पानी में जोश दें, यहाँ तक कि पानी 1 किलो रह जाए तो उतार कर छान लें। इस पानी से बदन पर मालिश करें। फ़ायदा क्या होगा, इससे पत्ती निकलना, खुश्क खुजली, पसीना या बदबू आना वगैरह वगैरह बेइंतहा मर्द दूर होंगे। लेकिन अगर आप इसे जारी रखेंगे तो आपके बदन की रंगत निखर आएगी और आप गोरे चिट्टे और गुलाबी कलर के हो जाएंगे। अब चलते हैं दिमाग के लिए एक सफूफे मकवी दिमाग। जनाब ये है जनाब हकीम महबूब आलम साहब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की तरफ से, जो कि 1932 में दिल्ली में मजिस्ट्रेट थे। ऐसे लोग जो दिमागी काम ज़्यादा करते हैं उनके लिए ये सफूफ नेमत गैर मुतरकबा है। कुव्वत हाफ़ज़ा को तेज़ करने के लिए आसान और मुफीद माना जाता है। चलते हैं नुस्खे की तरफ। हो शाफी दाना इलायची कला 5 तोले, मगज़ बादाम 5 तोले, चावल कशनर 5 तोले, चावल सौंफ 5 तोले, मिश्री 5 तोले। सबको बाहम मिलाकर अच्छी तरह कूट पीस कर छान कर एक डब्बे में बंद कर लें और रोजाना सुबह निहार मुंह और रात को सोते हुए दूध के साथ लें। फ़वाइद मकवी दिमाग है, मकवी हाफ़ज़ा है, भूख लगाता है और गज़ा को हजम करने वाला बेइंतहा बालानशी सफूफ है। अब चलते हैं एक और सफूफ की तरफ, एक और तिलिस्मी पाउडर की तरफ। जी हाँ, ये पाउडर बेइंतहा अहम है। ये अक्सर दिमागी बीमारियों के लिए बफसले खुदा बेइंतहा मुफीद है। लुत्फ ये कि कलील उलज़ा और नहायत ही सहल तरकीब है। हर तबीब और गैर तबीब को चाहिए कि इसे तैयार करके फ़ायदा उठाए। पब्लिक को ऐसी दवाइयों की बेइंतहा ज़रूरत है। अगर मुनासिब कीमत लगाकर इश्तिहार किया जाए तो बेइंतहा फ़रोख्त हो सकती है, क्योंकि जो एक बार इस्तेमाल करेगा वो आपसे बार बार खरीदेगा। ये मेरा आपको पक्कम पक्का एक मुकम्मल तौर पर शर्तिया बात है। हो शाफी दाना इलायची कला 1 तोला ले लें, बादियान 1 तोला ले लें, पोटाशी ब्रोमाइड 1 तोला ले लें। सारी दवाइयों को कूट कर छान कर दस्तूर मारूफ तैयार करें और किसी शीशी में अच्छी तरह डालकर महफूज कर लें। मिकदार खुराक अमूमी तौर पर सफूफे हाजा 1 माशा से 4 माशे तक इस्तेमाल कराएं। तरकीब इस्तेमाल और फ़वाइद सफूफ नहायत कारामद है, बहुत से अमराज में मुश्तमिल है। इससे हर किस्म का तशन्नुज दूर होता है। ज़चगी में बाज़ औरतों को तशन्नुजी कैफियत पैदा हो जाती है। ऐसी हालत में सफूफ हाजा 2 माशा से 3 माशे तक
2-3 घंटे के वक्फे से देते रहें। और मुसबियान में 6 माह के बच्चे 3 रत्ती और 1 साल के बच्चे को 6 रत्ती की एक खुराक देने से दर्द बंद हो जाता है। नींद लाने के लिए 4 माशा सोते वक्त खिला दिया करें, बफज़ले खुदा नींद अच्छी आने लगेगी। जोश और जुनून में 3-3 माशा दिन में 3 मरतबा देने से इंशाअल्लाह आपको फ़र्क होगा। अब चलते हैं एक सफूफे तरियाके मादा की तरफ। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेदिक चूरन और नमक के सलमाने वगैरह का आपने तजर्बा तो किया होगा, लेकिन ज़रा इस सफूफ को भी आजमा कर देख लें, इंशाल्लाह नहायत मुफीद पाएंगे। अज्जा व तरकीब: दाना इलायची कलाम पुख्ता बरंगे स्याह 2 तोला, नौशादर 2 तोला, मिर्च स्याह 1 तोला, नमक सोनचल 1 तोला। जुमले अदविया को पहले अलग अलग खरल करके बारीक करें और फिर पिस जाने के बाद सबको पर छान कर लें। बाअज़ा सबको मिलाकर असर नो सहक करके शुरू कर दें, यहाँ तक कि तमाम अदविया यकजान हो जाए और फिर इनको एक ही दवा और रंग और बू के लिहाज से तैयार हो जाएगा तो किसी शीशी में महफूज कर लें। तरकीब इस्तेमाल: तरियाके सफूफ मादा 6 रत्ती से 1 माशा सादा पानी के साथ मरीज को दिया करें। अलबत्ता ज़ाफ़े मादा की सूरत में पानी की बजाय आप गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कराएं। बच्चे को निस्फ खुराक देनी चाहिए। इसके फ़ायदे क्या हैं? सफूफे तरियाके मादा जुमले अमराज के लिए तरियाक है। इसका इस्तेमाल मादे के हर मरीज़ को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद कर देता है। हर मर्ज में ये मुफीद और मौसर है। चुनांचे इसके मुसलसल इस्तेमाल से न सिर्फ सोए हज़म और ज़ाफ़े मादा दूर होता है, बल्कि मादा पहले की निस्बत ज़्यादा कभी और सख्त हो जाता है। सख्त से सख्त ग़िज़ाएँ पूरी से पूरी हज़म करके जुज़्वे बदन बनाता है। बदहज़मी और किल्लत इश्तिहा मौकूफ़ भूख चमक उठती है और पहले की निस्बत भूख कई गुना ज़्यादा लगती है और मतली होने की सूरत नौबत ही नहीं आती। दिमाग और दिल अबखरात और मादा से महफूज रहते हैं और बाज़ मादा है कि जो मरीज़ होते हैं वो इसमें मुब्तला नहीं होते। अलावा अज़ीज़ सफूफ़े हाजा आज़मुल तहाल और रीह के लिए बेइंतहा सूदमंद है। गर्ज के मैदे की हर बीमारी के लिए ये एक लाजवाब तोहफ़ा है। अब आखिर में हम एक कैप्सूल की तरफ चलते हैं, इसका नाम है रोशन धारा। सफरादी मिजाजों के लिए खसूसन और सब के लिए मौसम गर्मा में अमूमन ये मुक़व्वी दिल रूह और मादा है। तरकीब कुछ यूँ होगी: इलायची कलाम 1 तोला, बंसलोचंद 1 तोला, गलू 1 तोला, स्याह मिर्च 6 माशा, सौंफ 1 तोला ले लें। सबको सफूफ करके बकदरे 6 माशा से लेकर किसी मुंह वाले अच्छे प्याले के अंदर डालकर उसके मुंह पर अच्छी तरह बारीक सा मलमल का कपड़ा उस पर रख दें और साथ ही 2 तोला मिश्री भी कूट कर इस सफूफ में शामिल कर दें। बादजा इस सफूफ को और मिश्री पर गाय का ताज़ा दूध जो है वो डाल दें। आप इसे फिर फौरन ही पी लें। बड़ी ही मुक़व्वी और अजीब चीज़ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो